हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आज मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी मंगा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि स्पेस से एक मीटियोर स्टार लैंड पर गिरा। स्टार लैंड एक अर्थ जैसा ही प्लैनेट है जो अपने साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को लेके आया, जिनको हंटर्स कहा जाता है। ये मानवा भाई कुछ डिफरेंट है। इसमें मॉन्स्टर्स को हंटर कहा जा रहा है, बल्कि मैंने और सब सुना है कि हंटर्स वो होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है फाइट करने की। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। और जो मॉन्स्टर्स के खाने का सोर्स था वो ह्यूमन थे। कुछ ही सालों में मॉन्स्टर्स ने पूरे लैंड पर कब्जा कर लिया। जो मीटियोर गिरा था वो पूरे मॉन्स्टर्स को लेके ही नहीं आया, बल्कि फायदा भी दिया, क्योंकि ह्यूमन इवॉल्व होने लगे। उनके पास डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटीज आने लगी। उन्हीं में से था एक किंग ऑफ स्टार लॉन्ग विन, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इवॉल्वर था अपने टाइम का, और वो रूलर ऑफ द वर्ल्ड बना। उसने काउंटलेस हंटर्स के साथ फाइट की। लॉन्ग विन ने 72 स्टार गार्ड्स के साथ एक बेस बिल्ड किया, जिसका नाम था स्टार पैलेस। जो ये स्टार पैलेस है वो बहुत बढ़ा सा एक जगह में फैला हुआ है, और देखने में भी बहुत बढ़िया ही लग रहा है यार। लेकिन मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक बैटल में किंग ऑफ स्टार लॉन्गविन डिफीट हो गया। तब से ये मिस्ट्री ही है कि लॉन्गविन, जो कि किंग ऑफ स्टार था, वो कहाँ है, क्योंकि उसके डिफीट होने के बाद कोई उसकी खबर नहीं मिली। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बड्ढे से हॉस्पिटल के साइड, जिसका नाम है टाउन डब्ल्यू हॉस्पिटल। तो वहां पे हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि उसके ब्रेन के अलावा उसकी बॉडी बढ़िया से काम करती है। वो वैसे ही पूरी अपनी जिंदगी भर हॉस्पिटल के बेड पे पडिडिडिढा रहेगा। ये 3 साल हो गए इसको पडिडिढे हुए, लेकिन वो ना रो सकता है, ना हंस सकता है, और ना ही एक भी साउंड कर सकता है अपने आप से। फिर हमें उसके इंफॉर्मेशन से पता चलता है उसका नाम सुशियान भाई है। फिर वो हमें बताता है कि उसके पास इस टीवी के अलावा उसकी सिर्फ रोती हुई मां ही थी। और जब डॉक्टर ने बताया कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया इस बीमारी की वजह से, तो उसकी मां उसको नहीं संभाल पाई और फूट फूट के रोने लगी। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। वो बता रहा होता है कि मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है इस चीज से कि जब मुझे ग्रीमरी पर लेने आएगा तो मैं उस समय कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक हाथ तो हिला नहीं पाता हूं, तो क्या कर लूंगा। यही सब सोचते हुए उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो धीमे धीमे करके मर जाता है। फिर हमें खूबसूरत सी एक लड़ाढाटकी को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, उठिए मास्टर, मास्टर उठिए, आप इतनी जल्दी मर नहीं सकते हैं। तो ये सुनते ही ये सुशियान भाई अपनी आंखें खोलता है तो देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने हाथों को मूव किया था। सुशियान भाई ये सब सोच ही रहा होता है, तभी इल्डुडिचकी कहती है, मास्टर। ये कह के वो इसको इंटरप्ट कर देती है। तो ये देखता है उसकी साइड और चौंक जाता है। मास्टर, मुझे अच्छा लगा आप फाइनली उठ ही गए। वो सुशियान भाई के ऊपर छरी हुई होती है। वो तो और भी चौंका होता है। वो पूछता है, तुम कौन हो। फिर उसे एक और शौक मिलता है कि वो बोल सकता है, भाई यार, इतना शौक दिया जा रहा है, कहीं ये यहीं पे ना आने पड्ढे यार। फिर सोचता है, ये क्या हो रहा है। और वो लड्डिचकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम जाओ पिंकर है, आज से मैं आपकी बॉडीगार्ड हूं। फिर हमें इसकी इंफॉर्मेशन बताई जाती है, जिसका नाम होता है सुप्रीम अटेंडेंट जाओ पिंकर। फिर सुशियान भाई कहता है, रुको, अभी मुझे नहीं पता चला कि यहां पे क्या हो रहा है और तुमने ऐसे कपड़े डीढ़े क्यों पहने हुए हैं। और वो अपनी यादें लिखाने लगती है और कहता है, और तुम मेरे ऊपर ऐसे क्यों बैठी हो। आई एम ए 18 साल का बॉय। नेचुरली अब तक तो मेरा कोई वियर्ड सा रिएक्शन आ जाना चाहिए था। और वो रिएक्शन बनाने लगता है ये अपने मुंह से, और उसको दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा। फिर वो सोचता है, इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, ये तो एक ड्रीम नहीं है, इसका मतलब। फिर पिंकर कहती है, मास्टर। और सुशियान भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो अब तक मर जाना चाहिए था।
मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मेरे जितने भी बीमारी के सिम्टम्स थे वो सब चले गए हैं। ये मैं कहाँ हूँ। ये सब देख के पिंकर टेंशन में आ जाती है और पूछती है, क्या आप ठीक हैं मास्टर? सुशियान भाई कहता है, हाँ, मैं ठीक हूं, और उसकी तरफ देखने लगता है गौर से और पूछता है, ओ बाय द वे, तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो बार बार? फिर बीच में हमें टाइम लैप्स दिखाया जाता है। हवाएं चल रही हैं और फिर पता चलता है कि यहां पे बहुत टाइम बीत चुका है। उसने पूरी कहानी बता दी है एलएडी रिचकी ने, और एमएससी का कंक्लूजन निकलता है कि वो लॉन्गविन का चूजन वन है और जो स्टार पैलेस में हायर की पोजीशन पे है, ये थ्रोन के लिए। और पिंकर कहती है, हाँ, स्टार पैलेस ही एक जगह है जहां पे ह्यूमन रहते हैं, और जो किंग ऑफ स्टार है वो रिमेनिंग ह्यूमन के मास्टर हैं, या फिर लीडर भी कह सकते हैं। मास्टर, अब आपको लॉन्गविन द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पूरे ह्यूमैनिटी को सेव करना है। फिर सुशियान भाई कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लॉन्गविन ने मुझे इस वर्ल्ड में रीकार्नेट किया है? मुझे तो ये बिलीव ही नहीं होता है। ये सुनकर जाओ पिंकर अपने हाथ को बाइट कर लेती है। वहां से खून आने लगता है। अगर तुमको भरोसा नहीं है तो मैं बिलीव करवाती हूं तुम्हें सबूत दिखा के। जो ये स्मेल ऑफ ब्लड है, ये सराउंडिंग से हंटर को अट्रैक्ट करेगा। तो आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं।